कहानी उस शख्सियत की जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उसने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? क्या है इमाम हुसैन की शहादत के पीछे की कहानी? जानिए सारी बातें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम बुधवार 19 जुलाई से शुरू हो गया है। ये महीना मुस्लिमों के लिए बेहद खास माना जाता है, जो कि गम के तौर पर मनाया जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाए जाने वाले यौम आशुरा के दिन ही ताजिए निकाले जाते हैं। इस बार यौम आशुरा 29 जुलाई को मनाया जाएगा। कहानी उस शख्सियत की जिसके लिए मुसलमान मानते हैं कि उसने अपना सिर कटाकर इस्लाम को बचा लिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक से बढ़कर एक कुर्बानी दी। इनमें उनके 6 माह के बेटे की शहादत भी शामिल है और 18 साल के बेटे की भी। नाम है हुसैन। हाँ, ये वही हुसैन हैं जिनके लिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। लेकिन फिर भी यजीद नाम के शख्स ने उनको कत्ल करा दिया। कहा जाता है कि यजीद चाहता था कि हर बात उसकी मानी जाए। सुन्नी मुसलमान के चौथे खलीफा और शिया मुस्लिम के पहले इमाम हजरत अली के दूसरे बेटे हैं हुसैन। पहले बेटे का नाम हसन है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा हुसैन की मां है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हुसैन के नाना है। हुसैन को शिया मुस्लिम अपना तीसरा इमाम मानते हैं। पहले इमाम हजरत अली और दूसरे हसन, इनके बाद हुसैन। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान सन 4 हिजरी यानी 8 जनवरी सन 626 को सऊदी अरब के शहर मदीना में हुआ। शाबान इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी में 8वां महीना होता है, जो रमजान के महीने से पहले आता है। मुसलमान इसी तारीख के मुताबिक उनका बर्थडे मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह का पहचानवाया कि वो एक है और वही इबादत के काबिल है। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया। तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। मोहम्मद साहब के साथ जुड़े कबीलों की ताकत देखकर उस वक्त उनके दुश्मन भी उनसे आ मिले, लेकिन उनसे दुश्मनी दिल में पाले रहे और ये दुश्मनी मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद सामने आने लगी। पहला हमला उनकी बेटी फातिमा जहरा पर हुआ। जब उनके घर पर हमला किया गया तो घर का दरवाजा टूटकर फातिमा जहरा पर गिरा और उसके जख्म ऐसे हुए कि 28 अगस्त सन 632 में वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त हुसैन करीब 6-7 साल के थे। इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद और फातिमा के शौहर अली को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। रमजान का महीना था, 19वां रोजा था। मस्जिद में इब्ने मुल्जिम नाम के शख्स ने तलवार से उस वक्त अली पर हमला किया जब वो नमाज पढ़ा रहे थे। वो तलवार जहर में डूबी हुई बताई जाती है, जिससे ऐसा जख्म हुआ कि फिर उनका इलाज नहीं हो सका और 21वें रोजे को वो भी दुनिया से सिधार गए। शिया मुस्लिम के मुताबिक अली के बाद उनके बड़े बेटे हसन को भी उसी दुश्मनी में जो मोहम्मद साहब के दौर से थी, मार दिया गया। कैद करके रखे गए हसन को जहर देकर शहीद किया गया था। इन सबके दुनिया से चले जाने के बाद दुश्मन हुसैन पर दबाव बनाने लगा कि वो उस वक्त के जबरन खलीफा बने। यजीद, जो खुद को मुसलमान कहता था, अल्लाह के वजूद से इनकार करता था, का हर हुक्म माने। यजीद दबाव बनाने लगा कि हुसैन उसकी बैत अधीनता ले, लेकिन हुसैन अपने बड़े भाई के दुनिया से चले जाने के बाद इमाम थे। यजीद चाहता था कि हुसैन अगर उसके साथ आ गए तो पूरा इस्लाम उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और फिर वो जो चाहे वो कर सकेगा। हुसैन ने उसकी अधीनता स्वीकारने से इनकार कर दिया। किताबों में मिलता है कि इमाम हुसैन ने अपना घर मदीना छोड़ दिया मक्का जाने के लिए। वहां वो हज करना चाहते थे। तब उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में उनको कत्ल कर सकते हैं। हुसैन नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून बहे। वो वहां से चले गए। दूसरी वजह यह भी थी कि दुश्मन उनको चुपके से कत्ल करने का इरादा किए हुए था कि किसी को पता न चले। मुस्लिम इतिहासकारों के मुताबिक हुसैन चाहते थे कि अगर उनको कत्ल किया जाए तो जमाना देखे और खुद तय करे कि कौन सही और कौन गलत। वो एक ऐसे जंगल में पहुंचे जिसका नाम करबला था। करबला आज इराक का एक प्रमुख शहर है, जो इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। करबला शिया मुस्लिम के लिए मक्का और मदीना के बाद दूसरी सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इमाम हुसैन की कब्र है। दुनिया भर से शिया मुस्लिम ही नहीं, बाकी मुसलमान भी इस जगह जाते हैं। इस महीने में मुसलमान खास तौर पर शिया मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हो गए थे। मुसलमानों के मुताबिक हुसैन करबला अपना एक छोटा सा लश्कर लेकर पहुंचे थे। उनके काफिले में औरतें भी थीं, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे।
इस्लामिक मान्यता के मुताबिक सन 61 हिजरी 680 ईस्वी में इराक के करबला में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन पर हुए जुल्म का सब मुस्लिम गम मनाते हैं, मगर शिया मुस्लिम मातम करके रोते हैं। मुहर्रम के महीने को लेकर शिया और सुन्नी समुदाय दोनों की मान्यताएं अलग अलग हैं। जहां शिया समुदाय के लोग मजलिस इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं और जुलूस निकालते हैं, वहीं सुन्नी समुदाय के कुछ लोग आशूर के दिन रोजा रखते हैं। सुन्नी लोग मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोजा रखते हैं। वैसे इस महीने मुसलमानों के लिए रोजा रखना फर्ज नहीं होता है, हालांकि सुन्नत पुण्य के तौर पर मुस्लिम ये रोजा रख सकते हैं। शिया समुदाय के लोग इस पूरे महीने मातम मनाते हैं और काले कपड़े पहनते हैं। ये है कहानी करबला की शहादत की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।